नमस्कार साथियों, माय नेम इज़ डॉक्टर एस के शर्मा। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। आपका ये निःशुल्क BSTC क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्लासेस केवल BSTC के लिए ही नहीं, यदि कोई स्टूडेंट 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आगे भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, और हमने सेंटेंस के दो पार्ट पढ़े थे कि दो पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक हमने पढ़ा था कि भाई सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट, और दूसरा हमने पढ़ा था प्रेडिकेट। देखो, हमने पढ़ा था सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने ये पढ़ा था कि भाई सब्जेक्ट में आप जो है सब्जेक्ट वर्ड ढूंढना होता है, और सब्जेक्ट वर्ड ढूंढकर उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब डिसाइड करनी होती है। ओके, और सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ओके, यदि सब्जेक्ट छोटा हो तब तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड हो जाती है, और सब्जेक्ट बड़ा हो तो उसमें से हमें ढूंढना पड़ता है कि भाई इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, और सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हो, वर्ब डिसाइड करते हो। तो ये हमने एक सेंटेंस के बारे में एक जनरल नॉलेज लिया था कि भाई सेंटेंस क्या होता है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है सेंटेंस में, क्या क्या चीज़ हो तो ही सेंटेंस होगा। भाई उसका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए, उसमें एक वर्ब होनी चाहिए, ठीक है, और सेंस कंप्लीट होना चाहिए, उसके लास्ट में कोई टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ होना चाहिए, चाहे फुल स्टॉप लगा हो, चाहे क्वेश्चन मार्क लगा हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ हो। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई सेंटेंस के काइंड्स क्या क्या होते हैं, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने कहा भाई आपका सेंटेंस जो है या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, या आपका सेंटेंस डेक्लेरेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है, या फिर आपका सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी होगा, ओके, या आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा, या फिर हम कहें कि भाई आपका सेंटेंस सिंपल होगा या कॉम्पाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये सब सेंटेंस के काइंड्स हैं। तो अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा, फिर आप एक एक किसको पढ़ेंगे हम, और एक एक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई डेक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, हमें पता लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हमें पता लगेगा सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्पाउंड सेंटेंस क्या होता है, ओके, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अभी देखो PTET का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, ये 21 मई को। तो जो PTET का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन सा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और बहुत ही इजी से क्वेश्चन पूछे गए। तो आप एक बार इनको पढ़ेंगे तो आपको वो, लेकिन ईजी जब ही लगते हैं जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर वो ईजी नहीं लगते हैं, वो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। बहुत ईजी से क्वेश्चन पूछे गए PTET के एग्जाम में, इसमें से कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा, उसके बाद आप इस PTET का पेपर भी सॉल्व करके देखना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो आपको लगेगा बहुत ईजी है। ओके, तो हम इस टॉपिक में अब इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी 3 लेवल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। देखो, अब यहां पर देखिए आप, लेवल क्लासिफिकेशन, लेवल का मतलब होता है लेयर, यानी स्तरीय। ओके, ध्यान रखना एक वर्ड और होता है LABEL। अब ये सब चीज आपको वोकैबुलरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लेवल, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लेबल। लेबल, यदि मैं हिंदी में लिखूं तो लेबल, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लेवल। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। मैं इसको ट्रांसक्राइब करके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी मैं ये मान के चलता हूं कि आपको फोनेटिक्स के बारे में नहीं आता है। बाद में जब आप इस चीज के बारे में बता दूंगा तब उसको ट्रांसक्राइब करके बताऊंगा। तो देखो, LEVEL इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लेवल, और LABEL इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लेबल। ओके, इसका मतलब है लेयर, स्तर, और इसका मतलब जो है, इसका मतलब होता है टैग। जैसे हम किसी चीज को किसी चीज में अटैच कर देते हैं, वो लेबल, ठीक है ना, वो है लेबल। तो देखिए, हम आगे देखते हैं। मैंने आपसे कहा 3 लेवल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस की ये 3 लेवल क्लासिफिकेशन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, पहला है अफर्मेटिव, नेगेटिव। सेकेंड वन इज डेक्लेरेटिव, और डेक्लेरेटिव का ही दूसरा नाम है असर्टिव। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ओल्ड ग्रामर में पहले इसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाता था, और अब मॉडर्न ग्रामर में इसको डेक्लेरेटिव भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही नाम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डेक्लेरेटिव हो या असर्टिव हो, बात एक ही है। इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। थर्ड वन इज सिंपल, कॉम्पाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब आपको जो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखनी है इसमें, वो ये है
कि हमने ये जो 3 लेवल क्लासिफिकेशन किया है तो क्यों किया है, इसका रीजन क्या है। देखिए उसका रीजन ये है, यदि आपका कोई सेंटेंस एट अ टाइम, एक समय पर, यदि वो अफर्मेटिव है, यदि आपका सेंटेंस किसी समय पर अफर्मेटिव है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और यदि वो नेगेटिव है तो अफर्मेटिव नहीं हो सकता। अ सेंटेंस कांट बी अफर्मेटिव एज वेल एज नेगेटिव एट द सेम टाइम। एक सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव एक ही समय पर नहीं हो सकता, या तो वो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। फाइन। सेकंड थिंग, सेकंड जो आपका लेवल है, सेकंड जो स्टेज है उसमें मैंने कहा है डेक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई सेंटेंस डेक्लेरेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा और इंपेरेटिव भी नहीं होगा। और यदि मान लो कोई सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो वो डिक्लेरेटिव नहीं हो सकता, वो एक्सक्लेमेटरी भी नहीं हो सकता और वो इंपेरेटिव भी नहीं हो सकता। यदि मान लो आपका कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो वो डेक्लेरेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा और इंपेरेटिव नहीं होगा। और यदि आपका कोई सेंटेंस इंपेरेटिव है तो इसका मतलब वो डेक्लेरेटिव नहीं हो सकता, इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता और एक्सक्लेमेटरी नहीं हो सकता। सेम बात यहां पर है। यदि आपका कोई सेंटेंस सिंपल है तो वो कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, और यदि आपका कोई सेंटेंस कॉम्पाउंड है तो वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, और यदि आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है तो वो सिंपल और कंपाउंड नहीं हो सकता। पहली बात तो ये 3 लेयर क्लासिफिकेशन में हमको ये बात समझ में आई कि सेंटेंस एक ही टाइम पर, हमने ऐसे नहीं कह सकते अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो, एक ही टाइम पे हम नहीं कह सकते डेक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव हो, ये नहीं कह सकते एक ही टाइम पे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स हो। अब देखिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई आपका सेंटेंस डेक्लेरेटिव हो इस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में अफर्मेटिव हो और इस कैटेगरी में सिंपल हो, ऐसा हो सकता है। अपनी कैटेगरी को तो जंप कर सकते हैं। एक सेंटेंस एक ही समय में डेक्लेरेटिव भी हो सकता है, एक सेंटेंस एक ही समय में अफर्मेटिव भी हो सकता है और एक सेंटेंस एक ही समय में सिंपल भी हो सकता है। अभी कैसे हो सकता है ये अभी हम पूरा डिटेल में इसको विथ एग्जांपल्स समझेंगे। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 लेवल क्लासिफिकेशन है। फाइन, इज इट क्लियर? आगे देखिए। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम, पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करेंगे। फाइन, देखिए अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है, देखो जिस तरीके से मैं बताऊं आप उसी तरीके से समझे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप बार बार में, आपने यदि कोई पहले से प्री कॉन्सेप्शन बना रखा है आपके दिमाग में तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो क्या होता है। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है एक स्टेटमेंट है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है विदाउट निगेशन। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट है विदाउट निगेशन। ओके, देखिए यदि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको भी कंफर्टेबल लगेगा। 1 मिनट। हाँ, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। देखिए यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले बात देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की पहली बात मैंने बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट विदाउट निगेशन, ऐसा NEGATION, स्टेटमेंट विदाउट निगेशन।
ऐसा स्टेटमेंट जिसमें निगेशन नहीं है। निगेशन का मतलब क्या होता है? डिसअग्रीमेंट, डिसअप्रूवल, मनाही, मना होना। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिना निगेशन के है, बिना डिसअग्रीमेंट के है, बिना डिसअप्रूवल के है, बिना मनाही के है, जिसमें मना नहीं है, ना नहीं है। ठीक है। और यदि नेगेटिव की बात करें, यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया स्टेटमेंट विथ निगेशन, स्टेटमेंट विथ निगेशन। यदि हम किसकी बात करें? नेगेटिव की, तो वो हो गया स्टेटमेंट विथ नेगेशन। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें यस का, अप्रूवल का, अग्रीमेंट का सेंस होता है। आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस ये बताता है कि समथिंग हैज टेकन प्लेस, कि कोई चीज घटित हुई है, कोई चीज है। और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होता है? विथ निगेशन होता है, यानी डिसअप्रूवल होता है, उसमें नो का सेंस होता है। इसका मतलब कुछ चीज नहीं हुई है, यानी कि हाँ का सेंस अफर्मेटिव और ना का सेंस नेगेटिव। देखिए यदि मैं बात करूं अफर्मेटिव की, तो मैंने आपको कहा है इट इज अ स्टेटमेंट विदाउट निगेशन। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें निगेशन नहीं है। और निगेशन का मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बताया है यस एक्सप्रेशन ऑफ अग्रीमेंट, यानी कि हां या रजामंदी की क्या अभिव्यक्ति। देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको बताता चलता हूं साथ के साथ ये चीजें, कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में MENT एज अ सफिक्स काम कर रहा है, सफिक्स का मतलब पीछे जुड़ा हुआ है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में MENT एज अ सफिक्स जुड़ा हुआ है तो MENT का प्रोनाउंसिएशन हमेशा मंट करते हैं, मेंट नहीं करते। आपको ये ध्यान रखना है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट, मेंट नहीं, मंट। नेक्स्ट देखिए, यदि मैं बात करूं सेंटेंस विच सिंपली टेल्स अस, सेंटेंस विच सिंपली टेल अस दैट सम एक्शन और इवेंट हैज टेकन प्लेस। मैंने आपको यही बताया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्या होता है? वो ऐसा सेंटेंस होता है जो आपको सामान्यतः इस बात को बताता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट क्या हो गया है? वो टेकन प्लेस। टेकन प्लेस मतलब घटित हुई है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा ही इज रिच, हमने कहा ही इज रिच, यानी कि वह अमीर है। यदि मैंने कहा वह अमीर है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें एक्सप्रेशन ऑफ यस, एक्सप्रेशन ऑफ अग्रीमेंट, ओके, विदाउट एनी निगेशन। तो आपने कहा वह अमीर है, आप क्या कर रहे हो? होने का सेंस बता रहे हो। ठीक है। यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो मैंने कहा इट इज अ स्टेटमेंट विथ निगेशन। यह स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें निगेशन के भाव हैं, डिसअप्रूवल के भाव हैं, डिसअग्रीमेंट के भाव हैं। फाइन। जैसे जहां पर मैंने लिखा भी है आपको समझाने के लिए, नो और एक्सप्रेशन ऑफ डिसअग्रीमेंट, नो और एक्सप्रेशन ऑफ डिसअग्रीमेंट, या तो ना या फिर किसके? डिसअग्रीमेंट का इसमें सेंस होता है। जैसे मैंने कहा ही इज नॉट रिच, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? नहीं है। क्या है? निगेशन कर रहे हो आप, विथ निगेशन, मनाही, डिसअप्रूवल, वह अमीर नहीं है और वह अमीर है। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। फाइन। आगे देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके। अब देखिए डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, कहीं आपको डेक्लेरेटिव सेंटेंस आ जाएगा, कहीं असर्टिव सेंटेंस आ जाएगा। तो मैंने ऊपर लिख रखा है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके। अब इस डेक्लेरेटिव सेंटेंस को क्या और बोलते हैं? असर्टिव भी बोलते हैं। डेक्लेरेटिव का मतलब है, डेक्लेरेटिव में क्या होता है? टू डिक्लेयर, किसी चीज को की घोषणा करना, कहना। एसर्ट, एसर्ट का मतलब भी कहना होता है। स्टेट का मतलब भी कहना होता है। फाइन। यानी कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया। फाइन। डेक्लेरेटिव सेंटेंस की जो विशेषताएं होती हैं वो सबसे पहली बात ये होती है, यदि आपसे पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट डेक्लेरेटिव सेंटेंस, तो आपका आंसर होगा अ सेंटेंस
विच हैज द स्ट्रक्चर ऑफ एस प्लस वी, ऐसा सेंटेंस जिसकी स्ट्रक्चर एस प्लस वी की हो, एस प्लस वी, फिर प्लस के बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा सेंटेंस जिसकी स्ट्रक्चर एस प्लस वी की हो, इसका मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले सब्जेक्ट हो और उसके बाद वर्ब हो और फिर कुछ भी हो सकता है लास्ट में फुल स्टॉप। तो पहली बात डेक्लेरेटिव सेंटेंस की, ऐसा सेंटेंस जिसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हो, यानी जिसमें पहले सब्जेक्ट हो और उसके बाद वर्ब हो, वो कैसा कहलाता है? डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरी बात, सेकंड वन, डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उसका यूज होता है, क्या यूज होता है? टू गिव इंफॉर्मेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन नहीं बोलना, कहीं इसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन। आप यदि सही सुनोगे तो सही बोलोगे तो एग्जाम में भी सही ट्रांसक्राइब करोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा टू गिव इंफॉर्मेशन, इसका यूज क्या होता है? सूचना देने के लिए। देखिए, यदि मैं आपसे एक बात कहूं, राम प्लेज क्रिकेट डेली, मैंने आपसे कहा राम प्लेज क्रिकेट डेली, तो आप पहले देखो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं। राम क्या है? सब्जेक्ट। हमने कहा कि अ पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कि राम जो है प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, तो किसकी बात कर रहे हैं? राम की। तो ये हो गया सब्जेक्ट। प्ले यानी खेलना, खेलना क्या होता है? वर्ब होता है। ओके, अब आगे से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। ऐसा सेंटेंस जिसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हो, वो सेंटेंस क्या कहलाता है? वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। फाइन। मैंने आपसे कहा राम प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, तो मैं आपको कोई सूचना दे रहा हूं कि नहीं? मैंने आपको सूचना दी है, तो डेक्लेरेटिव कि भाई राम प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज भी होता है, क्या यूज होता है? सूचना देना। फाइन। तो फर्स्ट बात आपको जो ध्यान रखनी है डेक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में, अ सेंटेंस विच हैज द स्ट्रक्चर ऑफ एस प्लस वी। सेकेंड यूज इसका टू गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देना। ठीक है, आगे देखिए। फिर इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता चुका हूं कि ये ट्रेडिशनल ग्रामर में इसी डेक्लेरेटिव सेंटेंस को क्या और बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखो, इन ट्रेडिशनल ग्रामर, अब जब भी देखिए, अब हम ग्रामर को जब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं बार बार मैं आपको ट्रेडिशनल ग्रामर वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं आपको यूज करूंगा टीजी। ओके, जब भी मैं टीजी बात करूं तो आप समझ लेना ट्रेडिशनल ग्रामर, और जब भी मैं एमजी बात करूं तो समझ लेना मॉडर्न ग्रामर। ओके, और फिर लेकिन एक बात भी ध्यान रखना है, जब मैं ये आपसे कहूं कि ट्रेडिशनल ग्रामर में ऐसा होता है और मॉडर्न ग्रामर में ऐसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कहीं ट्रेडिशनल और मॉडर्न ग्रामर में कहीं अंतर है, तो आपको ट्रेडिशनल ग्रामर के साथ जाना है, मॉडर्न ग्रामर के साथ नहीं जाना। आप बोलचाल की भाषा में, ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप खूब आराम से जो है मॉडर्न ग्रामर का यूज करें, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप चाहे पीएन की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईएएस की एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में, इंडिया की किसी भी एग्जाम में, पीएन से लेकर आईएएस तक की एग्जाम में आपको ट्रेडिशनल ग्रामर ही एक्सेप्टेबल है। ओके, अब देखो, मैंने कहा पीएन, मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं, इसको आप देखना, आपको मैंने देखा है 90% लोग इसको पियोन बोलते हैं, चपरासी जिसको आप बोलते हो ना, पियोन। और ये बात एग्जामिनर को भी पता होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंटली इसको पूछते हैं कि इसका ट्रांसक्रिप्शन बताओ, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? पियन, पियोन नहीं, पियन। आपको क्या बोलना है? पियन। तो देखो, हम हमारी बात पे दोबारा जाते हैं। डेक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसकी स्ट्रक्चर एस प्लस वी की हो, जो इंफॉर्मेशन देने के काम में आता हो। थर्ड, सेंटेंस जिसके लास्ट में फुल स्टॉप आता हो। क्या आता हो? यानी जो सेंटेंस किसके साथ खत्म होता हो? फुल स्टॉप के साथ। यदि किसी सेंटेंस में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो सेंटेंस डेक्लेरेटिव है। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिशनल ग्रामर जो है उसमें इसे असर्टिव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में डेक्लेरेटिव की जगह असर्टिव वर्ड दिया गया हो। ओके,
और आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चॉइस में असर्टिव दे दे, फिर एक चॉइस में डेक्लेरेटिव दे दे, और चौथी चॉइस दे दे कि 1 और 2, तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो वो नहीं होना चाहिए। इन ट्रेडिशनल ग्रामर टीजी इज कॉल्ड असर्टिव, ठीक है ना। इन ट्रेडिशनल ग्रामर इट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ट्रेडिशनल ग्रामर में इसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा द सेंटेंस विच हैज द स्ट्रक्चर, आई एम सॉरी थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है, द सेंटेंस विच हैज द स्ट्रक्चर ऑफ एस प्लस वी प्लस ओ सी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये आप थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, है ना, तो थोड़ा सा ये, तो मैंने कहा द सेंटेंस विच हैज द स्ट्रक्चर विच हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, सेंटेंस जिसकी ये स्ट्रक्चर हो, क्या स्ट्रक्चर हो, एस प्लस वी प्लस ओ, ये स्ट्रक्चर हो, इज कॉल्ड डेक्लेरेटिव सेंटेंस। उस सेंटेंस को डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखो मैंने ये ओ प्लस सी प्लस ए, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। ब्रैकेट का मतलब ऑप्शनल है, ये हो या नहीं उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी कंडीशन है सब्जेक्ट पहले हो, उसके बाद वर्ब हो, और लास्ट में ये फुल स्टॉप हो, बस डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने आपको इसका यूज बताया, वी यूज डेक्लेरेटिव सेंटेंस टू गिव इंफॉर्मेशन। हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं, सूचना देने के लिए करते हैं। हमें कोई सूचना देनी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस का। अब देखिए यहां पर आपके नीचे एग्जांपल्स देखिए, मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब पहली बात देखिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पक्षियों की। तो पर्सन और थिंग, ओके, वी टॉक अबाउट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु, किसी की भी बात हम करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट है, उड़ना वर्ब है, तो एस प्लस वी की स्ट्रक्चर हो गई, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। मैंने कहा पक्षी उड़ते हैं, तो मैं कोई सूचना दे रहा हूं कि नहीं आपको, तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस की तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने कहा देखो अब यहां पर आप देखिए, बहुत समझने की बात है, ही इज रिच, ये कंफ्यूजन आपका मिटना चाहिए जो कई बच्चों का होता है। और देखिए मैंने आपसे कहा ही इज रिच, वह धनवान है, वह अमीर है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ही की। तो ये ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब है ना। वो अब क्यों है, वो वर्ब के बारे वर्ब में पढ़ेंगे, बहुत बड़ी कहानी है उसकी, ठीक है ना, वो जब देख लेंगे। अभी तो आप ही देख लो, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और वी क्या है, वर्ब है। अब सी क्या है वो आप छोड़ो, है ना, सी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन आपको उससे लेना देना नहीं है। मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस कुछ भी हो सकता है जो हमने ब्रैकेट में ले रखा था, उसके बारे में हम स्टडी कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट वगैरह क्या होता है वो बाद में। उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया, ओके। तो आपने एस प्लस वी स्ट्रक्चर यूज कर ली। आपने कहा ही इज रिच, वह अमीर है, आपने सूचना दे दी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। आपने कहा ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमने पहले ये पढ़ा था कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब समझ, अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों, कि इसमें हाँ का सेंस है। इसमें क्या है, हाँ का सेंस है, वह अमीर है। किसका सेंस है, वह अमीर है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस हो गया जो डेक्लेरेटिव भी है और अफर्मेटिव भी है। फाइन। यदि आपसे कोई कहे ही इज रिच और ऑप्शन में दे दे सेंटेंस कैसा है, एक ऑप्शन दे दे आपको डेक्लेरेटिव, दूसरा आपको दे दे अफर्मेटिव, ठीक है, तीसरा आपको दे दे असर्टिव, और चौथा दे दे ऑल ऑफ द अबव, तो क्या होगा आंसर। यदि मैंने कहा ही इज रिच और ऑप्शन, आपको एक क्वेश्चन है और उसमें आपको चॉइसेस हैं कि ये सेंटेंस कैसा है, पहला है डेक्लेरेटिव, दूसरा है अफर्मेटिव, तीसरा है असर्टिव, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो डेक्लेरेटिव और असर्टिव तो एक ही बात होती है, बस मॉडर्न और ट्रेडिशनल ग्रामर का अंतर है। और अफर्मेटिव वो होता है जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ यस है, अप्रूवल है, वो अमीर है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीज आपको ऐसा लगेगा जैसे बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ लिया क्या आपसे, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब देखो फिर एक चीज देखिए, मैं आपसे कहूं ही इज नॉट रिच, तो ये सेंटेंस असर्टिव है क्या। मैं आपसे कहूं ये सेंटेंस असर्टिव है क्या, ASSERTIVE असर्टिव है क्या।
असर्टिव यानी डेक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर एस प्लस वी का, तो देखो एस है और वी है और लास्ट में फुल स्टॉप, हमारा काम खत्म हो गया। सूचना दे रहा है कि वह अमीर नहीं है, कुछ भी सूचना दे, हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको अमीर की सूचना दे या नहीं अमीर की सूचना दे, तो डेक्लेरेटिव हो गया, असर्टिव हो गया। और ये अफर्मेटिव भी है क्या? है क्या अफर्मेटिव? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मना का सेंस है, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल है, स्टेटमेंट विथ निगेशन है, इसलिए क्या है? ये नेगेटिव है। तो ये सेंटेंस असर्टिव भी है, डेक्लेरेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इज इट क्लियर? फिर देखिए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बहुत ज़्यादा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत सबसे ज़्यादा यूजफुल मानिए आप इसको, ठीक है। अभी तो हम इसके बारे में बस बेसिक नाम सुन रहे हैं इनका, आप ये समझ लीजिए नाम सुन रहे हैं इनका, अभी तो इनके बारे में बहुत डिटेल है। अभी मैं आपको केवल, आप ये समझ के चलिए, केवल आपको इनके नामों से फैमिलियर करा रहा हूँ कि आप उनके नाम का आपको कानों में सुने सुने लगे कि हाँ भाई ये कुछ होता है। फिर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब समझिए, मैंने कहा कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसकी स्ट्रक्चर एस प्लस वी की होती है, ठीक है। यदि आप डेक्लेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को इनवर्स कर दें, इनवर्स मतलब उल्टा कर दें, इफ यू इनवर्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेक्लेरेटिव सेंटेंस यू विल फाइंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आप डेक्लेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को उल्टा कर देंगे तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, उसकी स्ट्रक्चर थी एस प्लस वी, तो आपको इसको उल्टा करना है, तो आप क्या कर दोगे? वी प्लस एस। आपने क्या किया? डेक्लेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में किया था एस प्लस वी, तो उसको उल्टा कर दिया, तो आपने कह दिया वी प्लस एस। और एक थोड़ा सा काम और करना है, फिर प्लस लगा के बीच में कुछ भी हो सकता है, और जो भी होंगे वो सब ऑप्शनल होंगे। ऑप्शनल मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो हो या नहीं हो इससे कोई फर्क हमारा को नहीं पड़ना है। और लास्ट में जो है इसके क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। यदि आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरीके की है, वी प्लस एस की है, इफ योर सेंटेंस हैज द स्ट्रक्चर ऑफ वी प्लस एस, देन इट विल बी एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में क्या लगाना है आपको? क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, आया समझ में? देखो, तो आपने कहा इट इज द इन्वर्जन विच मेक्स द सेंटेंस इंट्रोगेटिव। यह इन्वर्जन है, इन्वर्जन मतलब उल्टा करना। अब उल्टा करना किसका? देखो, नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है एस प्लस वी, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है, लेकिन आपने उस नॉर्मल स्ट्रक्चर को यानी डेक्लेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो यू विल गेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने ये कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये स्ट्रक्चर होती है, और क्या स्ट्रक्चर होती है? ये देखिए, वी प्लस एस प्लस उसके बाद कुछ भी हो सकता है बीच में, और क्वेश्चन मार्क। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है वो समझिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जनरली बच्चे कहते हैं कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपसे कहे प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का संबंध प्रश्न के पूछने या ना पूछने से हो। ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न के पूछने और ना पूछने का इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कोई संबंध नहीं हो। It means interrogative sentence doesn't have any to do with asking the question. क्वेश्चन पूछने और ना पूछने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई लेना देना ना हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, या प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं मान लो आपसे कहूं आई वॉन्ट to know your name। मैंने कहा I want to know your name। अब देखिए, I क्या है? मैंने कहा कि मैं आपका नाम जानना चाहता हूं, तो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं? मेरे बारे में। तो I क्या हो गया? सब्जेक्ट। want चाहना क्या हो गया? वर्ब। और लास्ट में क्या लग रहा है?
फुल स्टॉप। मैंने कहा आई वॉन्ट टू नो योर नेम, लास्ट में क्या लग रहा है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो गई एस प्लस वी और लास्ट में फुल स्टॉप लग रहा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था अ सेंटेंस विच हैज द स्ट्रक्चर ऑफ एस प्लस वी एंड विच एंड्स विथ फुल स्टॉप इज कॉल्ड डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसकी स्ट्रक्चर एस प्लस वी की हो और जिसके लास्ट में फुल स्टॉप लग रहा हो, वो सेंटेंस जो है क्या कहलाता है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये सेंटेंस आपका हो गया डेक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो देखो प्रश्न के पूछने से कोई मतलब नहीं हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर भी वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। फाइन। फिर देखिए आपको मैंने यहां सेंटेंस भी दिया हुआ है, ये देखिए मैंने कहा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। मैंने बताया था कि कुड और वुड जो होता है उनसे रिक्वेस्ट शो होती है, कुड और वुड से क्या होती है, रिक्वेस्ट शो होती है। ओके, तो मैंने आपसे कहूं कि वुड यू प्लीज गिव मी पेन, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, वुड यू प्लीज पास द वाटर। ओके, यदि मैं आपसे कहूं तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। क्या है, रिक्वेस्ट। अब देखो वुड क्या है, वर्ब है, वी, और यू क्या है, सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद डैश 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 करके आप देखो लास्ट में क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी सेंटेंस कैसा हो गया, सेंटेंस की स्ट्रक्चर वी प्लस एस और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब क्या हो गया, सेंटेंस कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव। लेकिन क्या इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इसमें एक रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट। और यदि किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर किया जाए, ठीक है, तो वो सेंटेंस कहलाते हैं क्या, इंपैरेटिव सेंटेंस। तो अब छोड़ो वो इंपैरेटिव सेंटेंस किस सेंस में होगा, मैं अभी आपको वो नहीं बताना चाहता कि मीनिंग में ये होगा, स्ट्रक्चर में होगा, अभी आपको उसमें नहीं पढ़ना, वो आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक बात है वो ये समझ में आई आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, क्योंकि वी प्लस एस की स्ट्रक्चर है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिर भी इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये एक सिंपल रिक्वेस्ट है। फिर देखिए मैं आपसे कहूं टेल मी योर नेम, मैंने आपसे कहा देखो टेल मी योर नेम। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है जिसमें आप उस सेंटेंस की शुरुआत ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हो। सेंटेंस की शुरुआत क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हो। आप इसको फर्स्ट फॉर्म कह दो, आप इसको ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब कह दो, आप इसको रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह दो, और आप चाहे इसको वी फर्स्ट कह दो, सब एक ही मतलब है। ओके, यदि सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता हो तो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। अभी इसके बाद ही पढ़ेंगे हम, अभी मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो ऐसा कहते हैं। ठीक है, यदि कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, रूट फॉर्म से या ओरिजिनल फॉर्म से स्टार्ट होता है। देखो कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं होता, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये तो बहुत ओरिजिनल चीज दे दो मुझे, ठीक है, ओरिजिनल काम करना है, ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ओरिजिनल। ओके, तो मैंने कहा टेल मी योर नेम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा है सेंटेंस। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस कैसा हो गया, इंपैरेटिव। लेकिन देखो मैंने कहा कि तुम्हारा नाम बताओ, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इसमें तो नाम पूछ रहा हूं, तो आप प्रश्न पूछ रहे हो लेकिन प्रश्नवाचक नहीं है। आपने प्रश्न नहीं पूछा, आपने प्रश्न नहीं पूछा, आपने कहा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उसके बाद भी प्रश्नवाचक। तो आपको क्या समझ में आया कि प्रश्नवाचक वाक्य का प्रश्न के पूछने और नहीं पूछने से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप उसी सेंटेंस को कहोगे जिसकी स्ट्रक्चर वी प्लस एस की हो, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा हो। फाइन, तो इसका मतलब ये जो डिस्टर्ब, जैसे आपने कहा कि भाई डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो है इंफॉर्मेशन देने के काम में आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंफॉर्मेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज क्या है, टू सीक इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, टू सीक इंफॉर्मेशन, किसी से इंफॉर्मेशन लेना। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस टू गिव इंफॉर्मेशन, डेक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज क्या हुआ, सूचना देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब, क्या यूज हुआ, सूचना लेना, सीक इंफॉर्मेशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके एक्सेप्शन हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कहा आई वांट टू नो योर नेम, मैंने क्या किया, डेक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज किया, लेकिन डेक्लेरेटिव सेंटेंस में मैं सूचना मांग रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इंपैरेटिव सेंटेंस से सूचना मांग रहा हूं,
ऐसा भी हो सकता है कि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग तो कर रहा हूं लेकिन सूचना नहीं मांग रहा, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है, जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसकी स्ट्रक्चर एस प्लस वी की हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसकी स्ट्रक्चर वी प्लस एस की हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, और इसका यूज किस में होता है, टू सीक इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।